हेलो सेमेस्टर वालों। सो आप लोग कैसे हो? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग का एग्जाम आज कैसा गया होगा? थोड़ा मेरे को कमेंट में जल्दी से थोड़ा अच्छे से आप लोग कमेंट कर दो, ताकि जो है मैं और ज्यादा मोटिवेटेड हो सकूं, राइट। इसके साथ ही साथ जो है आप लोग के लिए DSC 12 यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग को देने वाले हैं, जो एकदम VIP क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बेसिकली एकदम सटीक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है आने वाला है। और आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट जो है, उसके साथ ही जो है हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो है हम लोग का टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट DSC 12 अंडर CCF पैटर्न। और इसके पहले का जो हम सजेशन दिए थे, एक क्वेश्चन मेरे से भूल से जो है ओल्ड सिलेबस का चला गया था। एक्चुअली हम ओल्ड सिलेबस हम देखे थे, जिसके कारण ऐसा मिस्टेक हुआ था। लेकिन आज जो है आप लोग का कोई मिस्टेक होने वाला नहीं है इसमें। सो हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो है हम बताएंगे यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो ये पेपर है, ये गिना चुना क्वेश्चन कुछ आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 420 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ के जाना है, जो क्वेश्चन आए ही। सबसे पहला क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना है, प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी प्लेटो का जो थ्योरी है जस्टिस के ऊपर, जो प्लेटो का दिया गया थ्योरी है, ये 20 मार्क्स में जो है आप लोग पढ़ के जाइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बड़ा लिख के जाए, यानी 20 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा 100%। प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस मॉड्यूल 1 से ये 20 मार्क्स में पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन जो मॉड्यूल 1 से पढ़ के जाना है वो है आपका मेकियावेली व्यू या रोल इन मेकियावेली व्यू या रोल इन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन इन यूरोप। यानी मिडिवल टाइम में मेकियावेली का क्या रोल रहा है यूरोप में रेनेसा को लाने में एंड रिफॉर्मेशन को लाने में। साथ ही साथ इसमें हम लोग किसके ऊपर ध्यान देंगे? स्टेट क्राफ्ट, यानी मेकियावेली का स्टेट के ऊपर क्या कहना था। उनका एक बुक है द प्रिंस, जिसमें वो स्टेट के ऊपर जो है कई सारा बात वो कहते हैं कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, स्टेट के रूलर को कैसा होना चाहिए। ये चीज आप लोग देख लो। ये मॉड्यूल 1 से पढ़ के जाना है। अब मॉड्यूल 2 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पढ़ के जाना है? सबसे पहला क्वेश्चन मॉड्यूल 2 से पढ़ के जाना है, व्हाई लॉक इज कंसिडर्ड एज अ पाइनियर या फादर ऑफ लिबरलिज्म। यानी लॉक को लिबरलिज्म का फादर क्यों कहा जाता है, ये आपको पढ़ के जाना है 20 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाना है जो 20 मार्क्स का, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है जीन बॉदिंग व्यू ऑन सोवर्निटी। यानी सोवर्निटी का ऊपर जो जीन बॉदिन के द्वारा दिया गया जो थ्योरी है, इसको जो है आप 20 मार्क्स में पढ़ के जाओगे। अब बात आता है कि 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम 20-20 कर रहे हैं, लेकिन ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। सो टेंशन लेने का बात नहीं है। अब बात आ रहा है 10 मार्क्स के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है। 10 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना है सबसे पहला मॉड्यूल 1 से एरिस्टोटल व्यू ऑन स्टेट। एरिस्टोटल स्टेट को किस तरीके से देखते हैं, ये 10 मार्क्स के लिए करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन जाना है मेन फीचर्स ऑफ मिडिएवल पॉलिटिकल थॉट। यानी मिडिएवल पॉलिटिकल थॉट का मेन फीचर्स क्या है, ये मॉड्यूल 1 से 10 मार्क्स के लिए जाना है। अब आता है मॉड्यूल 2 से क्या क्या 10 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना है। मॉड्यूल 2 से 10 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना है रूसो व्यू ऑन जनरल विल। यानी जनरल विल को लेकर रूसो का क्या कहना था, जनरल विल को, हाउ रूसो डिफाइन जनरल विल। ओके। दूसरा क्वेश्चन मॉड्यूल 2 से करके जाना है हॉब्स व्यू ऑन
हॉब्स व्यू ऑन नेचर ऑफ स्टेट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के नेचर और स्टेट के नेचर को हॉब्स कैसे डिफाइन किए हैं, ये आप लोग को पढ़ के जाना है 10 मार्क्स में। अब हम यहाँ पे बता रहे 5 मार्क्स के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है, इधर लिख दे रहे हैं 5 मार्क्स के लिए हम लोग को पढ़ के जाना है 2 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन दिए आप लोग को फॉर 5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन दिए हैं कि सबसे पहले डिफाइन रोमन थ्योरी ऑफ लॉ। रोमन थ्योरी ऑफ लॉ 5 मार्क्स का पढ़ के जाना है, रोमन थ्योरी ऑफ लॉ, और साथ ही साथ डिफाइन रोमन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। रोमन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूसो व्यू ऑन पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी को रूसो कैसे डिफाइन करता है 5 मार्क्स के लिए, यही क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि भैया इतना ही क्वेश्चन में हो जाएगा तो हम आपको बोलेंगे इतना क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका जो है 75 आउट ऑफ 75 आएगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैकअप प्लान करके जाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन कर सकते हो, द मेन फीचर्स ऑफ द ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, यानी ग्रीक पॉलिटिकल थॉट का मेन फीचर्स क्या क्या है, ये आप पढ़ के क्वेश्चन जा सकते हो। ये रहा मेरा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम बहुत बहुत बेहतर होगा, ये मेरा आप लोग से जो है वादा है और गारंटी है, राइट। और अब आप लोग को किस पेपर के लिए आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।